हेलो दोस्तों। 69,000 शिक्षक भर्ती इस समय दो धारी तलवार बन चुकी है। जहां एक तरफ जो अभ्यर्थी 34,589 के बाद हैं, उनको इस बात का डर है कि कहीं नौकरी तो नहीं चली जाएगी। वहीं जो अभ्यर्थी सेफ हैं, उनको इस बात का डर है कि उनका जिला आवंटन तो नहीं बदल जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि उनको दूर का जनपद मिल जाए। तो आज हम इसी मुद्दे को लेकर बात करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों जानते हैं कि जिला परिवर्तन क्यों हो सकता है। तो एमआरसी के कारण जिन अभ्यर्थियों को होम डिस्ट्रिक्ट देने के लिए सरकार ने आरक्षित कोटे का प्रयोग किया और फिर उनको हटा के अनारक्षित कोटे से हटा के आरक्षित कोटे में डाल दिया, इसके कारण विसंगति आई। जैसे अगर कोई ओबीसी बच्चा है या एससी एसटी बच्चा है और उसकी रैंक है 25,000, अब दोस्तों उसको सामान्य वर्ग से या अनारक्षित से उसको होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिल रहा है, तो सरकार ने उसको उठा के उसके कोटे से उसको होम डिस्ट्रिक्ट दे दिया और उसको उसके कोटे में ही शामिल कर लिया, जिससे दिक्कत हुई। अब देखते हैं कि सबका जिला बदलेगा। सबका तो जिला दोस्तों बदलना लगभग असंभव है, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा बहुत मास लेवल पे ये दिक्कत आएगी कि बहुत लोगों के जनपद परिवर्तन होंगे। क्यों होंगे, किस प्रकार से होंगे, एक उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे। किसी एक जनपद का उदाहरण ले लेते हैं जिसके माध्यम से हम इन चीज़ों को समझेंगे। तो हमने जिस जनपद को उदाहरण के तौर पे लिया है, उस जनपद का नाम है आजमगढ़। एक बड़ा जनपद है और अधिक सीटों वाला जनपद है, जहां 1550 पद हैं। अनारक्षित को मिलना चाहिए 775, ओबीसी को मिलना चाहिए 418, एससी और एसटी को 357। अब दोस्तों जो 775 पद है, तो ऊपर से 1 से लेकर 18,000 क्रमांक तक के बच्चों में वो पूरे पद भर जाते हैं। अब उसके बाद जो लोग ओबीसी एससी या एसटी हैं, जिनका गुणांक 20,000 25,000 30,000 तक है, उनको तो होम डिस्ट्रिक्ट मिलना असंभव है। ऐसे में सरकार ने क्या किया, उनको होम डिस्ट्रिक्ट देने के लिए उनको एमआरसी लागू कर दिया और उनको उनके कोटे से, उनकी श्रेणी से, जो ओबीसी के हैं उनको ओबीसी से, एससी के हैं तो एससी से, एसटी के हैं तो एसटी से, उनको होम डिस्ट्रिक्ट दे दिया। अब जब उनको होम डिस्ट्रिक्ट मिल गया, तो नीचे के जो अभ्यर्थी थे, जो वास्तव में अपने कोटे में चयनित हुए थे, उनको भी समस्या आई। और दूसरी दिक्कत क्या हुई कि जो सरकार ने ये काम किया तो इनको परमानेंटली शिफ्ट कर दिया इनके कोटे में, जबकि केवल आवंटन में ही उनको शिफ्ट करना चाहिए था। सरकार ने क्या किया, परमानेंटली इनको कोटे में शिफ्ट करके और वो पद जनरल से भर दिए, जिससे दिक्कत आई। तो नौकरी की दिक्कत भी इसी वजह से आई। और इसके कारण चूंकि जब वो शिफ्ट हुए तो पूरा वो पद खाली हो गया और उसमें जनरल के अभ्यर्थी 34,589 के बाद आ गए। तो ये भी समस्या नौकरी पे आई और ये लिस्ट भी गलत साबित हुई। और अब आवंटन में किसका आवंटन समस्या में है, तो 18,000 से लेके और 35,000 तक तो जनरल वालों के आवंटन जो जिले के हैं, आजमगढ़ की परिप्रेक्ष्य में मैं बात कर रहा हूँ, 18,000 से 35,000 तक जनरल वालों के बदल सकते हैं और 35,000 के बाद लगभग 69,000 तक आरक्षित कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं, चाहे ओबीसी हों, चाहे एससी हों, चाहे एसटी हों, उनके भी जनपद आवंटन 100% बदलेंगे। क्यों बदलेंगे, क्योंकि जब ऊपर वाले अपनी कैटेगरी से होम डिस्ट्रिक्ट ले लेंगे तो कैटेगरी के डिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे खत्म। जब जैसे मान लीजिए कि अगर वही 475 लोगों ने ऊपर से, जिनकी रैंक 18,000 से 35,000 तक है, उसमें 475 लोगों ने आजमगढ़ भर दिया ओबीसी या एससी या एसटी से, तो वो तो चले गए ना पद। तो जो बाकी लोग होंगे उनको कैटेगरी के पद नहीं मिल पाएंगे, उनको भी मतलब होम डिस्ट्रिक्ट छोड़ना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है कि इससे प्रभावित वही वो लोग होंगे जो लोग जनरल के हैं, तो उनको थोड़ा ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा, उनका जनपद अवश्य बदलेगा। आजमगढ़ के परिप्रेक्ष्य में 18,000 से 35,000 तक जनरल वालों का बदलेगा और आरक्षित श्रेणी के परिप्रेक्ष्य में जिनका 35,000 के बाद और 70,000 तक है, उनका आजमगढ़ में जनपद बदलेगा। ऐसे ही हर जिले के लिए अलग अलग होगा, लेकिन परिवर्तन तो अवश्य होगा दोस्तों। जिला आवंटन अवश्य होगा और इधर उधर होना ही होना है, तो इसके लिए अब तैयार रहिए। अब किसका जनपद बदलेगा तो आप जान चुके हैं कि ये हर जिले में अलग अलग निर्भर करेगा। जहाँ संख्या ज़्यादा होगी वहाँ ये ज़्यादा लेवल पर देखने को मिलेगा, जहाँ संख्या कम होगी तो भी ऐसी बात है वहाँ कम देखने को मिलेगा। तो अब दोस्तों हम अपने दूसरे मुद्दे पर बात करते हैं कि सेफ कौन है। लोग कह रहे हैं कि 1 नंबर बढ़ने से बहुत अभ्यर्थी इसमें आ जाएंगे, जो कि मतलब सबसे बड़ी समस्या होगी कि शिक्षा मित्र बहुत ज़्यादा पास होंगे, अभी भी लोग याची बन जाएंगे। तो आज इन मुद्दों पर भी बात करेंगे, कितने लोग बाहर होंगे। तो पहली अफवाह है कि 1 नंबर बढ़ा है तो बहुत लोग अंदर आएंगे।
दूसरा है कि संख्या इनकी बहुत ज़्यादा होगी, शिक्षा मित्र बहुत ज़्यादा होंगे, 1000 शिक्षा मित्र होंगे, ओवरलैपिंग होगी तो और ज़्यादा लोग लिस्ट में आ जाएंगे। तो आज इन चारों पे हम एक साथ बात करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहली बात है कि हाई कोर्ट ने सुनवाई में कहा था कि केवल याचियों को लाभ दिया जाएगा, और वो भी एक ही बार। ऐसा नहीं कि आप बाद में फिर जाके याची बन जाइए तो आपको 1 नंबर का लाभ मिल जाएगा। तो ये निश्चित रहे, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे सारे मुद्दों को एक साथ समेटा और खारिज कर दिया और बोला दोबारा इस चीज़ पे बहस नहीं होनी चाहिए। तो आप निश्चिंत रहिए, केवल वही 1100 लोग हैं जो अंदर आ सकते हैं। अब क्या 1100 में सभी शिक्षा मित्र होंगे? बिल्कुल नहीं, ये आपको केवल डराया जा रहा है। 300 से 400 अधिकतम शिक्षा मित्र हो सकते हैं जो जनरल में क्वालिफाई बिल्कुल करेंगे, और वो थोड़ा सा 300 से 400 संख्या तक प्रभावित भी करेंगे। पर क्या लोग कह रहे हैं कि नहीं, जो बीटीसी के होंगे उनका 1 नंबर बढ़ने से वो बहुत परेशान करेंगे। दोस्तों 1 नंबर बढ़ने पे जनरली तो वो 90 नंबर वाली कैटेगरी में आएंगे। अगर 97 पे आ भी गए मान लेते हैं, तो उनका जो गुणांक है 97 नंबर पे 38.8 बनेगा। हाई स्कूल इंटर 75 मान लें, स्नातक 65, बीटीसी 85, तो भी उनका कुल गुणांक 69.25 ही बनेगा, 68 बनेगा। जबकि 34,589 का जो लास्ट गुणांक है वो है 69.25। तो तय रहिए, 69.25 तक कोई भी परिवर्तन नहीं होने वाला है। आप लोग एकदम सेफ हैं। जिसका गुणांक 69,000 में 69.25 है, या जिसकी रैंक 34,589 है। धन्यवाद दोस्तों।